इतना बड़ा कट्टा भर गया था, इतना बड़ा। ये एक कट्टा भरा, अगले दिन फिर भरा, 2 दिन निकालते रहे हम लोग। उनके 2-3 बंदे आए थे, सबका सब छैनी मैंने लेकर के पूरे घर को तोड़ा गया। दीवारों में से निकाल के कट्टे भरे गए। यानी समझिए कि कम से कम 28-29 लाख रुपए के जो थे उनके तंत्र मंत्र निकाल के फेंके इन लोगों ने। अब फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा वो होगा जब बताऊंगा मैं अभी। आप रील चालू करो, कैमरा चालू करो। अच्छा, थैंक यू, ओके। जी, चर्चा होती है पहले मेरी टीम के साथ भी कुछ कि मैंने क्या क्या कहाँ देखा। आज वही बता रहा था कि कट्टा भर गया था, एक कट्टा पूरा भर गया था। वो कीलक और ये वो सब के सब जितने स्टूड लगा रखे थे, और वो आए थे महाचक्र वाले, उन्होंने घुसेड़ रखे थे यहाँ वहाँ, दीवारें छान रखी थी पूरी तरह से। इतने ही यंत्र मंत्र तंत्र लगता है कि सबसे बड़े तांत्रिक वो है, और उनको पता कुछ भी नहीं है, ना उनकी बैकग्राउंड, ना उनको इनकी एजुकेशन, ना उनको वास्तु का भी पता, ना तंत्र मंत्र यंत्र साधना पूजा पाठ से कुछ मतलब ही नहीं है। अरे बड़े अजीब लोग हैं भाइयों। आज जो मैं बता रहा था ना, अभी टीम मेरे सामने है, शूटिंग टीम को बता रहा था, गोवा में गया था मैं, थोड़े दिन हुए अभी। वहाँ पर पूरा दिन निकलवाए हमने। दीवारों में जितने भी चीज़ें लगी हुई थी सब के सब पूरी दीवारें भर रखी थी, तंत्र मंत्र यंत्र ये वो, पता नहीं जैसे कि पता नहीं कि म्यूजियम हो। निकलवाए दिन भर हमने। टेंशन में आ गया था हमारा जो क्लाइंट था, होटल रेस्टोरेंट बना रहा था बहुत बड़ा, वो एक चला नहीं उसका, दूसरे में भी समस्या आई तो किसी ने उसको एडवाइस कर दी, वास्तु वाले को बुला लो। वास्तु वाला मॉडर्न था, लड़का था नई उम्र का, उसको बहुत जल्दी करोड़पति बना था। ये बड़ी भारी मुसीबत है साथियों। ये जो लड़के आजकल के हैं ना, जितने भी जिनके पास कोई रोजगार नहीं, काम नहीं, कारोबार नहीं, कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं 10-20 रुपए की किताब पढ़ लेते हैं, या फिर जो एक वो चलता है ना ऑनलाइन चलता है 99 रुपीज़ का कोर्स होता है, महा कोर्स होता है एक, वो महा कोर्स कर लेते हैं महा वालों से। वो महाचक्र लगाना सिखा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर घर की बर्बादी कर दो बढ़िया करके, और उसके बाद में ये लगाओ वो लगाओ, 10-20 लाख ठोक लो उसके अंदर। क्या करें, कितना संभालें? बहुत दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है कि ये जो है ना आज के नई चीज़ें जो है लोग निकालते हैं। आज का वीडियो इसी पर आधारित रहेगा कि किस तरह से लोग लूट मार कर रहे हैं वास्तु के नाम पर। ये जो कल परसों के लड़के जिन्हें वास्तु का भी नहीं पता, बिल्कुल अनपढ़ हैं पूरी तरह से, अपने इनके काम धंधे इनके बंद हो गए, ब्रेड की इनकी जो एजेंसी थी वो खत्म हो गई, ईंटों का भट्टा इनका बंद हो गया, टायरों की दुकान भी इनकी बंद हो गई। उसके बाद में वास्तु की दुनिया में आए, यहाँ पर भी एक गैराज में काम करने वाला आदमी वास्तुशास्त्री बन गया। ये आज आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखना, एक एक वर्ड छोड़ना मत, जम करके मत देखना। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो अगला शिकार कौन बनेगा? अगला शिकार आप बनने वाले हैं। आपके घर में भी तंत्र मंत्र यंत्र और फालतू के जो फ्रॉड हैं वो लगने वाले हैं। जाग जाओ। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। यंत्र मंत्र और तंत्र कहीं से सुन लिया किसी ने, और ये तो पता नहीं होते क्या है। साधनाएं कितनी करनी पड़ती हैं, कितनी सिद्धियां करनी पड़ती हैं, कितने जो है उसके लिए तपस्याएं करनी पड़ती हैं, तब उसके बाद जाकर यंत्र मंत्र और तंत्र को सिद्ध किया जाता है। लेकिन आजकल तो क्या है, एक आप आइडिया बनाओ, ऐसा बना दो वैसा बना दो, तिकोना बना दो, यहाँ पे चांद बना दो, यहाँ तारा चिपका दो, इसके पीछे यहाँ पे लाठी लगा दो, यहाँ पे आदमी खड़ा कर दो, इसके तलवार लगा दो। बनाओ ना, खूब बनाओ, जॉब वर्क में बनाओ, खूब लूटो लोगों को। लेकिन एक बात मान के चलना, एक बात को याद रखना, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आप जो इस तरह से पैसा लूटते हैं ना अपने क्लाइंट का, बेवकूफ़ बना करके कोई भी वास्तुशास्त्री, आप यहीं पर भोग के जाएंगे, इसी दुनिया में, इसी जन्म में आपके सामने आएगा। और जब तड़पोगे बुढ़ापे में, तब तुम्हें याद आएगा किस किस को कितना धोखा दिया था। बोलते बोलते गला सूख जाता है मेरा, मैं किस किस को समझाऊँ। ये एक नया कांड आज मैं आपको बताने वाला हूँ। गोवा का रेस्टोरेंट मालिक को इसका जो है उसमें थोड़ी समस्या उसको आई। दूसरा रेस्टोरेंट उसने खोला ट्राई करने के लिए, क्या पता ये चल जाए, वहाँ भी उसको समस्या आई, और फिर बुला लिया वास्तु वाले भाई साहब को। एक्सपर्ट वहाँ पर आ गए, दिल्ली से गए थे, और ये कहकर गए थे कि मैं तो करोड़ों रुपए लेने वाला वास्तु वाला हूँ, और पता नहीं कितने पैसे उससे लिए होंगे, गॉड नोस क्या है। और वहाँ पे जो ठुकवाया उसकी दीवारों के अंदर, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए ये देखिए, दीवारों पर लगे तांबे पीतल के यंत्र, स्टड एवं कीलक रेमेडीज कितना करते हैं मालामाल। कीलक समझ लेना,
ये जो वर्ड आप देख रहे हैं कीलक और स्टड, ये कीलक और स्टड, ये दो वर्ड जो है ना, ये आप ध्यान से सुन लेना, इसका फैशन चल पड़ा है अब। कीलक का मतलब कील, जैसे पुराने जमाने में कीलते थे वो, और ये स्टड, ये आजकल इसका फैशन बहुत ज़्यादा चल पड़ा और उन्होंने चलाया, महा लोगों ने, महा वालों ने चलाया ये, ठीक है। ये ठोक रहा है आजकल दीवारों के अंदर 10, 20, 50, 100, एक जैसी बुलेट होती है ना, जैसे कि अपने गोली होती है बंदूक की, वैसी कुछ बना हुआ कीलक जैसा होता है, स्टड जैसा होता है, वो ठोकते हैं। यहाँ वहाँ वहाँ 6 यहाँ लगेंगे, 19 यहाँ लगेंगे, और फिर कैलकुलेशन करेंगे ऐसे ऐसे करने के बाद में, या जोड़े घटाएंगे, अच्छा 13 यहाँ लगेंगे, 6 वहाँ लगेंगे, 200-400 लगा देते हैं। एक एक कीलक की कीमत होती है 1000 रुपए, जो कि बनता है मुश्किल से 5-5 रुपए का, ठोक देते हैं सबका सब। मेरा दिल करता है कि इन सबको चौराहे पे खड़ा करके इनके कपड़े उतारूं मैं। इतने गंदे, इतने घटिया लोग हैं ये। इन्होंने समाज के नाम, समाज में वास्तु के नाम पर इतना ज़्यादा इन्होंने गंद फैला रखा है कि संभालना भारी पड़ रहा है। बहुत घटिया लोग हैं ये देखिए, ये सब के सब चीज़ें लगाई जाती हैं। ध्यान से देख लो, पहचान लो। अगला वास्तुशास्त्री आपके घर में आएगा तो कीलक लेकर आएगा, स्टड लेकर आएगा, स्टड और कीलक, स्टड और कीलक 50 बार बोलो, याद रखो कि ये आपके घर में लगने वाले हैं। अब वास्तु वाले ये लगाएंगे, क्योंकि अब दीवारों के ऊपर जो है ये यहाँ पर ये करो, यहाँ पे सोफा रखो, यहाँ पर बेड रखो, उससे तो पेट नहीं भरता। भूखे हैं, बिल्कुल भूखे, क्या भूखे नंगे हैं वास्तु वाले। ये देखिए, अब शुरू हुआ रेमेडीज का स्वर्ण युग। ये गोल्डन टाइम शुरू होगा, गोल्डन पीरियड ऑफ रेमेडीज। वास्तु में रेमेडीज खूब लगाओ, रेमेडी। और एक बात और भी तो है ना, आप भी तो खुश नहीं होते अगर आप क्लाइंट है ना, आपके घर में अगर उसने कोई कारीगरी नहीं करी, 2-4 दीवारें नहीं तोड़ी, 10-20 यंत्र नहीं लगाए, आपसे 2-4 लाख रुपए नहीं लिए उसने, कोई कलाकारी करी, पूजा करा, वहाँ धुआं निकाला है, कुछ छिलके डाले, वहाँ पे कुछ भी डाला, कोई मंत्र पढ़ा, कि जब तक ये कलाकारी नहीं करी तो आपको भी तो खुशी नहीं मिलती। आप भी सोचते हैं कुछ नहीं करा वास्तु वाले ने, आप भी चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसे कांड करे वो। अरे भाई, वास्तु बहुत सिंपल होता है, ये बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, वैदिक है, शास्त्रीय है, बहुत भला शास्त्र है ये आपका भला करने वाला है। ये देखिए, ये भी पहचान लो, ऐसे भी लगते हैं आजकल, ऐसे भी लगते हैं। ये देख रहे हैं, ये एमेथिस्ट लेकर घूम रही है मैडम, ठीक। हाँ, मैडम कौन सा पीछे हैं, लेडीज भी पीछे नहीं है इसमें। जिसका जो दिल करता है ना, तो ये तो मतलब लूट है, जिसने पहले जाके लूट लिया उसने लूट लिया, क्लाइंट को जिसने खाली करना। ये देखो, ये सब यंत्र मंत्र तंत्र ये सब के सब चल रहे हैं। इसके बाद ये देखो, ये भी यंत्र है। खुद बनाओ या किसी से जॉबवर्क में बनाओ, अजीबोगरीब रेमेडीज, फिर तो वास्तु का रिजल्ट सेम डे मिलेगा। पर किसको ये कहते हैं कि हमसे रेमेडी करा लो, हम ये लगा देंगे, कीलक विलक कहीं खड़ा करते हैं खूंटा बनाकर, कहीं वो अंदर गाड़ देते हैं, कहीं पर को डाल दिया, कुछ कर दिया, उसके बाद जो है ना वो कहते हैं सेम डे, उसी टाइम रिजल्ट मिलता है। आपने आज काम किया तो आज ये रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? पैसे किसको मिले? उसको नहीं मिले, क्लाइंट को, वो लेके चला गया, रिजल्ट मिल गया, उसने आज ही बेचा, लगा दिया 10-20 लाख रुपए का सामान और लेकर के चला गया। तो इसका रिजल्ट किसको मिला, फायदा किसको मिला, किसके लिए बेनिफिशियल हुआ? उस वास्तु वाले के लिए, पाखंडी वास्तु वाले के लिए ये रिजल्ट मिल गया, क्योंकि उसको सेम डे पैसा मिल गया। पहले पैसा लिया, फिर उसने दीवारों में ठुकवाया। ठीक, पहचानते रहना। मैं आज आपको पहचान करवा रहा हूं क्या क्या कांड चल रहा है वास्तु में। आप पूछेंगे भारद्वाज इससे कोई फायदा नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, 1% भी नहीं होता। जो रत्न अध्याय है ना, बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा शास्त्र है। रत्न अध्याय के अलावा धातु अध्याय भी है, ये भी हमारे शास्त्रों में है। कौन सी धातु किस समय पर, किस जगह पर, कितनी गहराई में, कितनी मात्रा में, कहाँ लगाई जाएगी वास्तु दोष को हटाने के लिए, ये सब पहले से लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है। और इसी तरह से जब हम रत्न लगाते हैं कहीं पर, रत्न के लिए बताते हैं, तो इसका भी पूरा वर्णन है। लेकिन ये जो जुगाड़ है ना, ये देखो रही जुगाड़ खड़े हैं, ये पिरामिड खड़े हुए, और देखो दिखाते हैं पिरामिड, प्लास्टिक के पिरामिड, ये 6 स्टेप के, 7 स्टेप के। एक ने बना रखा है, एक तो बजाय 4 कोण के 8 कोण बना रखा है उन्होंने, महाराज ने, कि मेरा पिरामिड सबसे तेज। ये देखो एंजिल्स भी लगाए जाते हैं, ये भी आते हैं लोगों के पास। और हाँ, ये पेंसिल इसको बोलते हैं हम, टर्मिनेटर बोलते हैं इसको। ये जो टर्मिनेटर होते हैं, ये कहते हैं एनर्जी को आगे भेजते हैं, फेंग शुई में यूज़ की जाते हैं। वास्तु वाले भी यूज़ करते हैं, कोई एक विद्या किसी की रही, थोड़ा सबके सब लपेटे में, सबने लपेट लिया, सबने इकट्ठा कर लिया। अब ये देखिए, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, मत लगाया करो। ये 2 कौड़ी का फ़ायदा नहीं मिलता। ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना, ये जो स्टड वगैरह जो लगाते हैं, इससे 2 कौड़ी का फ़ायदा नहीं होता, 2 कौड़ी का फायदा नहीं होता, मत लगाया करो उसको, बेकार है, सबका सब 3rd क्लास है, कोई फायदा इससे नहीं मिलता। अगर कोई कहता मिलता है तो उसको बोलो प्रूव कर दो, या कहीं शास्त्र में लिखा दिखा दो। ठीक है, एक समय था
ऐसे यंत्र षड्यंत्र का समय चला था, बहुत पहले षड्यंत्र का भी समय चला था। चलो वो कम से कम कुछ धार्मिक तो था, कुछ ठीक तो था, लेकिन आजकल जो कांड कर रहे हैं वास्तु वाले, ये तो उन्होंने हद कर रखी है। ये लो आ गया आ गया ये जिन्होंने कहा था मुझे, अपना ये भेजी थी, अपनी कमेंट भेजा था अपना। ये है नीलिमा शाह, एक्चुअल है, परमिशन दी उन्होंने हमें, नीलिमा शाह जी ने परमिशन दी। सर जो मैंने भेजा है बिल्कुल एज इट इज़ मेरे नाम के साथ लगाओ। वो कहते हैं एक्सेलेंट सर, इन्होंने कोई वीडियो देखा था, मैंने 20 ईयर्स एगो वास्तु शास्त्री से ऑफिस जाके, उसके ऑफिस जाकर मैप बनाया दिखाकर वास्तु एडवाइस ली थी। उसने कॉपर के यंत्रों को ईच रूम की वॉल पर लगाने की एडवाइस दी थी, बट बेनिफिट नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वास्तु वाला भाई किसी गैराज में सर्विस करता था, किसी गैराज में गाड़ी वाड़ी साफ करता होगा, धोता धाता होगा, उसको दिमाग में आया कि लोग बेवकूफ़ बनते हैं और बनाओ, खूब पैसा मिलेगा। कोई प्रूफ तो ही नहीं दिखाना पड़ता है। हम कहते हैं कि यहाँ पर ये वाली 4 दीवार में किले ठोक दो, मैं यंत्र बोल कर ठोकूंगा, 4 किले वहाँ पर ठोक दी मैं, है नहीं वो 2 रुपए की भी, मैंने आपसे ले लिया 2 लाख रुपए। कितना बढ़िया तरीका है ये देखो। वास्तु वाले भाई किसी गैराज में सर्विस करता था और बाद में वास्तु ऑफिस खोला था। हो सकता है ये वास्तु वाले भाई भी इस वीडियो को देखेंगे, पता लगेगा उन्हीं की कारीगरी के बारे में बताया जा रहा है। शर्म आएगी थोड़ी बहुत उनको, अगर इंसान होंगे तो। 20 ईयर्स पहले कॉपर यंत्र निकाल दिए। आई लाइक योर वीडियो, ट्रू नॉलेज मिलता है, ट्रू नॉलेज मिलता है, ये कहते हैं ट्रू नॉलेज मिलता है। नीलिमा शाह, गुजरात। अब देखिए ये है, ऐसा ऐसा होता है। यही गोवा वाले क्लाइंट के साथ हुआ। इसके बाद आगे चलेंगे, ये हाल कर देते हैं घर का। ये इतना सारा अगर दीवारों में, अगर आप देखो, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अगर आप दीवारों में ऐसे तंत्र मंत्र, यहाँ तक दुनिया भर की जितनी भी मेटल होती हैं, धातुएं होती हैं, तांबा शांबा भर दोगे, दीवारों में ठोकर ठाके कर दोगे, तो क्या करेंगे ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैच करना शुरू कर देंगे, घर को EMR से ही भर देंगे। और कहीं कहीं तुमने देखा कि पूरी जाली लगा देते हैं, तारे बिछा देते हैं, यहाँ भी तारे बिछाएंगे, वहाँ बिछाएंगे, नंगी तारे होंगी, उसके ऊपर लटका देंगे कुछ झंडियाँ बना के, ये सब होंगे। वास्तु में ज्योतिष के नाम, इस जो वास्तु के नाम पर और ज्योतिष के नाम पर और तंत्र मंत्र के नाम पर, रेमेडी के नाम पर जितना बड़ा खेल आज की डेट में खेला जा रहा है, शायद इतना इतिहास में कभी नहीं खेला गया हो। और ये सब खेला जा रहा है इसलिए क्योंकि आप शराफत में, सीधेपन के अंदर आप एक्सेप्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको आप धर्मात्मा महात्मा मान लेते हैं, अच्छे इंसान मानते हैं और आपके साथ में धोखा करते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो तो भोगेंगे, लेकिन आपकी पॉकेट से तो उन्होंने पैसा आज निकाल ही लिया और वो कहते हैं बड़ा फ़ायदा मिलता है पैसा निकालने में। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब आज और अभी, वरना भूल जाएंगे। मैं ऐसे ही आंखें खोलने वाले वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ। और हाँ, किचन कहाँ हो, बाथरूम कहाँ हो, वो तो बनते रहते हैं, वो तो सबके सब वीडियो बनते रहते हैं, लेकिन साथ साथ जगाने का काम भी मैं करता रहता हूँ। अच्छा लगा वीडियो तो स्प्रेड कर देना, फैला देना, वायरल कर देना। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं या जितने भी सोशल मीडिया आपके पास हैं, मेरे हर वीडियो को आप फैला सकते हैं आराम से। मैं आपको राइट देता हूँ, कहीं भी डालो मेरा वीडियो एज इट इज़। मेरी आवाज़ के अंदर कोई समस्या नहीं किसी को भी। और हाँ, दूसरी बात, अगर पहली बार आए थे लाइक कर देना। आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे लाइक मिलते, खुश होता हूं कि हाँ देखिए कितने लोगों ने देखा और पसंद किया। और उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है नए नए टॉपिक बनाने की, नए नए वीडियो बनाने की। मैं हमेशा कहता हूं मेरी ताकत आप हैं। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूं, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसकी खोज हो रही है, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।